हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को थरोली चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए सारे पोस्ट दिए गए हैं एंड कौन सी डिपार्टमेंट का है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके साथ साथ यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपका पे लेवल है एंड एसेंशियल एंड डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिलीज किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मास्टर मैथमेटिक्स एंड असिस्टेंट मास्टर सोशल स्टडीज। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे दो वैकेंसी है, यूआर में 1 एंड ओबीसी में 1 एंड सोशल स्टडीज में 1 वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो आपका ये नॉन गैजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेगा। तो आपका पे लेवल जो है वो 7 रहने वाला है। आपका फाइनल सैलरी बनेगा 1,42,400 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल में यहाँ पे बैचलर्स डिग्री रखा गया है इन कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मैथमेटिक्स में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एंड अगर आप सोशल स्टडीज में करना चाहें तो सोशल स्टडीज में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे बीएड को मास्ट रखा गया है। डिजरेबल में आप चेक करें, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन रखा गया है इन कंसर्न सब्जेक्ट। उसके साथ साथ टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में अगर रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग में अगर आपका प्रोफिशिएंसी है तो भी यहाँ पे बहुत यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, गेम स्पोर्ट्स में कभी आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है, बट ये डिजरेबल है। आप मतलब कोई भी कैंडिडेट मत घबराना कि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई करूं। ये डिजरेबल में रखा गया है, इसका मतलब ये नीड नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है सिलेक्ट होने का। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सीटेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे सीटेट को डिजरेबल में रखा गया है, अच्छी बात है। तो जिसके पास सीटेट नहीं है, सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो उन कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अगर है तो आपके पास बहुत बढ़िया है। कंप्यूटर का तो आजकल सभी के पास नॉलेज होता है तो उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है 30 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, एंड बाकी सारे जो कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन है वो बाद में टेबुलेट किया है, वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट है वो 6 वीक्स है। ठीक है, विद इन 42 डेज आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है, एंड उसके लिए आपके यहाँ पे 100 रुपीज का एक डिमांड ड्राफ्ट लेना होगा। यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइडेड है, उसी एड्रेस के फेवर में। एंड 100 रुपीज जो है वो यूआर ओबीसी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए है, 50 रुपीज है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एंड ये बिल्कुल नॉन रिफंडेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइडेड है, तो आप इसी एड्रेस में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन को अच्छे से भर के फिर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये सेंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, जैसे एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स एंड पीएच कैंडिडेट के लिए 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस फिर से वही 100 रुपीज है यूआर ओबीसी एक्स सर्विसमैन एंड 50 है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह के मतलब कौन सी फॉर्मेट होगा एंड यहाँ पे डेट एंड नेम जो है वो आपको यहाँ पे फोटो में होना चाहिए। ठीक है, इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, वो सारा सब कुछ आप एक बार एटलीस्ट 1 टाइम ध्यान से पढ़ के फिर आप अप्लाई कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद इन 42 डेज रखा गया है फॉर नॉर्मल कैंडिडेट एंड जो यहाँ पे कुछ स्टेट्स प्रोवाइडेड है, जैसे आप देख सकते हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कश्मीर, जम्मू। तो इसी जो स्टेट है यहाँ से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 10 डेज एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपके एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना होगा वो यहाँ पे लिस्टेड है, वो आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखिए क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जितनी भी डिग्री सर्टिफिकेट है वो सारा सब कुछ आपको देना होगा। उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सर्टिफिकेट एंड आपने कभी स्पोर्ट्स एंड गेम्स में किसी कोई कुछ अचीव किया है या सर्टिफिकेट मिला है वो भी यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई भी एससी एसटी या ओबीसी पीएच तो उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट प्रूफ एज अ प्रूफ आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना होगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे पहले तो आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का स्क्रूटनी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ था पहले वो सारा चेक होगा। उसके बाद आपका एक सेल्फ अप्रेजल होगा, ठीक है, 100 to 150 वर्ड्स में, जिसमें आपको आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्या अचीव किया है आपने, कि कोई अवार्ड मिला है कि नहीं, एंड क्या रीजन है, टीचिंग जो फील्ड है वो चूज करने का क्या रीजन रहा है, वो आपको 100 to 150 वर्ड्स में मतलब लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एंड सेल्फ अप्रेजल में जो मार्क्स आएगा उसी बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा टीचिंग फर्दर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, जो डेमो क्लास देना होता है उसके लिए, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन उसके बाद ही आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्क्स है उसका डिवीजन दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए 20, सेल्फ अप्रेजल के लिए 20 एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए यहाँ पे 10 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इम्पोर्टेंट, वो आप चेक कर लेना। जैसे देखिए एनवेलप के ऊपर कैपिटल लेटर में क्या टाइटल डालना है, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मास्टर, तो जो जिस पोस्ट के लिए आपको करना है उसी पोस्ट का यहाँ पे नाम अच्छे से देना होगा। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर आपको ये डालना है, तो बहुत बारीकी से एटलीस्ट 1 टाइम पढ़ लेना, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको ये सेंड करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ पेस्ट करना होगा, ठीक है। आपका नेम, फादर्स, मदर्स या हस्बैंड किसी का भी नेम यहाँ पे ब्लॉक लेटर में देना होगा, डेट ऑफ बर्थ, एज, तो सारा सब कुछ बहुत ही ध्यान से बारीकी से देख के आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन का फॉर्मेट, एसी कैंडिडेट का डिक्लेरेशन फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग आपको देना होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से, परमानेंट जॉब है, 2 डिपार्टमेंट का है, बट अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। आप अगर अपनी तरफ से 100% देंगे तो रिजल्ट भी खुद चल के आपके पास आएगा, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव एंड नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, एंड उसके साथ साथ शेयर कीजिए आपके नोन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे जाके भी आप चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली जो करंट ओपनिंग होता है तो उसका भी नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे भी अपलोड करती हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।